और अपना स्वार्थ की पूर्ति हो तब तक पार्टी को भी कैसे बना ले, इतना ही मतलब रहा है। और इसी बेसिस पर हम कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में हम क्या बतावें। एक बार अगर बदले हुए होते, एक बड़ा उदाहरण बनते बनते चिराग जी बन गए, एक बड़ा उदाहरण मांझी जी बन गए। अब उन लोगों को पछाड़ करके उपेंद्र बाबू बन गए, पत्नी को बनाया। आप कह रहे हैं परिवारवाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को पीछे छोड़ दिया। इसलिए मैं इसी बात कहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों के वाहक थे और इन्हीं के डेरा में सब चलता था, सब कुछ प्रभाव दिए रहते थे कर्पूरी जी का। कर्पूरी जी एक महान नेता थे, जन नेता थे, गरीबों की आवाज थे, विश्व का नहीं बिहार का इज्जत और प्रतिष्ठा थे, देश के अंदर भी समाजवादी चिंतकों में से एक थे, उनका ही था। लेकिन जैसे इनका गुरु नीतीश बाबू भस गए, वो तो कहते थे हम मानस पुत्र हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के, इनके मानस पुत्र नहीं मानस भाई थे उपेंद्र कुशवाहा। तो इन दोनों के क्रियाकलाप को अगर देखेंगे राजनीतिक संदर्भ में, तो ऐसा लगता है कि शायद जननायक कर्पूरी को तो भूल ही गए, अपने आप को भी भूल गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार की राजनीति के दिग्गज चेहरे और पूर्व विधायक सतीश कुमार मौजूद हैं। नीतीश कुमार के पुराने मित्र, नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक काम किया और आज इनसे बिहार के मौजूदा राजनीतिक सवालों पर बातचीत होगी। बिहार की सियासत से जुड़े हुए कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने हम आए हैं। तो सबसे पहले जो बातचीत की शुरुआत करेंगे, बड़ा फेवरेट विषय रहा है आपका उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है उस या चलता रहा है उस पर बात करेंगे। देखिए, आपसे जब पहले बातचीत हुई, अब बातचीत हो रही है, स्थितियां बदल गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो विधायक थे, 4 में से 3 एक तरफ थे, माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो एक तरफ थे। चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा को झटका लगेगा, लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है कि गेम पलट गया है। अब 3 विधायक इस तरफ आ गए हैं, स्नेहलता कुशवाहा, आलोक सिंह और माधव आनंद। रामेश्वर महतो अलग थलग पड़ गए हैं। तो ये चैप्टर क्लोज हो चुका है या फिर अभी खेला बाकी है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में? नहीं, हमारे समझ से खेला बाकी है। और खेला क्या कहिए, ये सब नट खेला है जी। जनतांत्रिक मूल्य राजनीति के संदर्भ में लगता है बिल्कुल समाप्ति पर है। और उपेंद्र कुशवाहा, उनका बेटा, पत्नी, उनकी पार्टी, रामेश्वर महतो और क्या नाम बोले, माधव आनंद आलोक, कौन क्या कब बोलेगा, क्या करेगा। जब वैचारिक आधार होता है तो पार्टी बदलना कोई बात नहीं है, लेकिन आधार जहाँ स्वार्थपरता की भावना हो, परिवारवाद फूट फूट कर भरा हुआ हो, अपना मतलब परिवार, न राज्य न देश, न राज्य की जनता न देश की जनता, अपना वही है जो खून से रिश्ता है, उसी को बनाने में लोग लगे हुए हैं। उसी संदर्भ में देखिए, इस बिहार में तो रात दिन लोग एक दूसरा पर छीटाकशी करते रहे। उसका मुख्य बिंदु था जात पात, अपना पराया करना, परिवारवाद करना, करप्शन, यही सब में था। और मुद्दा देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी है। आप कह रहे हैं कि खेला बाकी है, उसके पीछे का आधार क्या है, आपकी समझ क्या है उसके पीछे? हाँ, वही जी हम कह रहे थे आपको, समस्या की बात हम बोल रहे थे कि समस्या पर तो किसी को कुछ है नहीं करना। अगर समस्या पर करना रहे और सामने सिर्फ देश और राज्य, राज्य और देश की जनता हो, हमने जो कमिटमेंट करके समाज सेवा का व्रत लिया है, ओथ लिया, अगर वो हो तब तो जी कोई माने नहीं है जी। लेकिन सच्चाई है कि यहाँ कुछ नहीं है। अपने हम कैसे बन जाएं, अपने परिवार को कैसे बना लें, और अपना स्वार्थ की पूर्ति हो तब तक पार्टी को भी कैसे बना ले, इतना ही मतलब रहा है।
और इसी बेसिस पर हम करें कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में हम क्या बतावें। एक बार अगर बदले हुए होते, और बदलते हैं क्या, बदले हैं हम भी, लेकिन स्वार्थ काबू वासन नहीं है कहीं। हाँ, हम वैचारिक तौर पर इस बेस बात करते हैं। जब बिहार में यह हो गया, यह जंगल राज है, तब हमने सवाल उठाया। आज मानो जहाँ राजनीतिक मूल्य खत्म हो गया, एक बड़ा उदाहरण बनते बनते चिराग जी बन गए, एक बड़ा उदाहरण मांझी जी बन गए। अब उन लोगों को पछाड़ करके उपेंद्र बाबू बन गए, पत्नी को बनाया। आप कह रहे हैं परिवारवाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को पीछे छोड़ दिया। इसलिए मैं ऐसी बात कहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों के वाहक थे, और इन्हीं के डेरा में सब चलता था, सब कुछ प्रभाव दिए रहते थे कर्पूरी जी का। कर्पूरी जी एक महान नेता थे, जन नेता थे, गरीबों की आवाज थे, विश्व का नहीं बिहार का इज्जत और प्रतिष्ठा थे, देश के अंदर भी समाजवादी चिंतकों में से एक थे, उनका ही था। लेकिन जैसे इनका गुरु नीतीश बाबू भस गए, वो तो कहते थे हम मानस पुत्र हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के, और इनके मानस पुत्र नहीं, मानस भाई थे उपेंद्र कुशवाहा। तो इन दोनों के क्रियाकलाप को अगर देखेंगे राजनीतिक संदर्भ में, तो ऐसा लगता है कि शायद जननायक कर्पूरी को तो भूल ही गए, अपने आप को भी भूल गए कि हम एक आदमी हैं, एक आदमी की हैसियत से तो वचन पर कुछ कमांड रखें, जो कहें सो करें। नहीं, फिलहाल पार्टी तो बचा ली ना उपेंद्र कुशवाहा ने। अब पार्टी क्या बचाया, पार्टी कब खत्म हो जाएगा, अभी मौका कहाँ आया है। जब भाजपा का करिश्मा चलेगा और नीतीश बाबू का जादुई ब्रेन खत्म होने के बाद जो जादुई इनका डंक चलेगा, उसमें उस समय बचेगा तब न। अभी तो परिस्थिति आई नहीं है। और आप कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल भाजपा करेगी? भाजपा करेगी कि कौन करेगी, लेकिन उस समय जिस समय जब अपने बेटे को 4 विधायकों में से बनने लायक रमेश जी भी थे, बनने लायक, जिनका नाम आपने माधव आनंद आलोक जी, सब लोग थे बनने लायक, लेकिन उन लोगों को दरकिनार करके एक वैग सुनने में आता है कि अपने गुरु नीतीश बाबू के कहने पर वैसा उन्होंने किया, और औने पौने में कुर्ता कमीज भी नहीं सिलाया। अब पढ़ा लिखा नौजवान है, ठीक है, लेकिन राजनीति में क्या उसकी है पहचान? काम तो अच्छा कर रहे हैं, वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बहुत तारीफ हो रही है। औचक निरीक्षण करे कि भौचक निरीक्षण करे। कल जब असेंबली में बात हो रही थी, प्रश्न करने वाला इंग्लिश में बोल रहा था, तो इंजीनियर का बोली गुम हो गया। कहा, हमने तो नहीं देखा कि एक शब्द भी इस्तेमाल कर पाया, एक वाक्य भी बोल पाया। उसका जवाब तो इंग्लिश में जब कर रहा था कि इंजीनियरिंग, उसका बापे बोला था उपेंद्र कुशवाहा बड़का स्कॉलर हमारा बेटा है, भारी इंजीनियर है, तो 2 लाइन बोलता तो संभल के खड़ा भी नहीं हो पा रहा है अभी तक। खैर ठीक है, नौजवान है, बढ़े, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके बाबूजी से हम जरूर उपेंद्र कुशवाहा से कहेंगे कि लवकुश को आपने शर्मसार कर दिया, लवकुश को शर्मसार कर दिया, इसलिए कि लवकुश हमने बनाया था, और उस लवकुश में उनका योगदान था कि नहीं, नीतीश जी का योगदान था कि नहीं, लेकिन हक तो पूरा वही ले